जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में मैंने पूरे 100 सवाल लिए हैं यूपी होमगार्ड परीक्षा को साथियों क्रैक करने के लिए। जो आपकी परीक्षा 25 अप्रैल से आरंभ है, 25, 26, 27 ये 3 दिन आपकी परीक्षा चलेगी। और इसमें जैसे सवाल आएंगे साथियों यूपी जीके के, जैसे सवाल आएंगे जीके जीएस के और करंट अफेयर के, इन 100 सवालों को आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग साथियों देखने वाले हैं। चलिए, तो पहला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां से दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम के मध्य कुल लंबाई कितनी है? देखिए, पूर्व क्या है साथियों? पूर्व आपका ये है, और पश्चिम की अगर बात करें, पश्चिम ये है, उत्तर साथियों ये है, और दक्षिण ये है। यानी कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछी जा रही है उत्तर प्रदेश की। तो कितनी है साथियों? आपको मालूम होना चाहिए 650 किलोमीटर है। तो 650 किलोमीटर आपका जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो साथियों कितनी है? 240 किलोमीटर है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। इस सवाल का जवाब अगर आपको ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है साथियों कि पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? तो यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपको ध्यान रखना है ये ओडिशा का है, यानी कि पट्टचित्र चित्रकला शैली ये ओडिशा राज्य का एक लोकप्रिय कला रूप है। उसके बाद देखिए साथियों, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के बारे में आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो लीला सेठ हैं, सरोजिनी नायडू हैं, इंदिरा गांधी नहीं साथियों, मीरा कुमार इनका नाम है। आप लोग ध्यान रखेंगे। और लोकसभा की पहली महिला स्पीकर यही थी। उसके बाद देखिए, एक महाकाव्य है जो आपसे बहुत पूछा जाता है, पद्मावत। पद्मावत महाकाव्य साथियों किसके द्वारा लिखा गया? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा गया। किस भाषा में लिखा गया, यह भी सवाल बहुत पूछा जाता है। अगर आप जानते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। उसके बाद देखिए साथियों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले, यानी कि सबसे पहले किसको दिया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, देविका रानी आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी कि देविका रानी को सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखे थे? ये आपसे बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका जवाब जो होगा वो मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक इनके द्वारा ही लिखित है। संसद के अंतर्गत आता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। मैं कहूंगा ये तीनों ही संसद के अभिन्न अंग है, यानी कि आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो डॉक्टर होमी भाभा की अगर बात करें तो यही भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कहलाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम ये कहां पर स्थित है? क्या ये मुंबई में है, दिल्ली में है, कटक या लखनऊ में है? तो ये दिल्ली में स्थित साथियों अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है मांच ये किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत पूछा जाता है साथियों मांच। तो मैं कह सकता हूं मां से माच हो जाएगा और मां से मध्य प्रदेश हो जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम मांच है। नेशनल डिफेंस एकेडमी ये कहां पर स्थित है साथियों? ये कहां पर स्थित है? ये पुणे में स्थित है। तो पुणे आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, शांत घाटी बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। जो परीक्षा आपकी है यूपी होमगार्ड की, इस परीक्षा को वाकई में आप क्रैक करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। और जितनी क्लासेस में दूं, एक एक सवाल को बारीकी से आपको देखना है, बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? चलिए, तो आपको ध्यान रखना है, सुगाता कुमारी इनका नाम है और इन्होंने ही शांत घाटी बचाओ का नारा दिया था। नेपाल की मुद्रा आपसे पूछी जा रही है, तो नेपाल में भी साथियों रुपया ही तो चलता है। आंसर आपका ए है। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। अच्छा, एक बात बताइएगा कि रुपया भारत में चलता है, अब आपको पता चल गया नेपाल में चलता है, और कौन कौन से देशों की मुद्रा रुपया है? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो मैं कहूंगा 7 अप्रैल, 1 जून, 23 जुलाई, 21 सितंबर। साथियों 21 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून को मनाया जाता है। अगला देखिए, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे पर साथियों जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे कि सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो कौन थे साथियों? न्यूटन साहब थे, आइजैक न्यूटन आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो पता साथियों सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल का निर्माण करने के लिए हम सिलिकॉन नामक तत्व का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग का एक उदाहरण है? संक्रामक रोग का एक उदाहरण है
मनोभ्रंश ये थोड़ी ना संक्रामक रोग है। फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप, मधुमेह नहीं सातु, तपेदिक की अगर हम बात करते हैं तो ये एक संक्रामक रोग का उदाहरण है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी? तो पता सातु किनकी बात चल रही है? ऊधम सिंह की बात चल रही है। इन्होंने ही माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्ष में क्या कहा जा रहा है कि कौन से वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? तो आपका जवाब सातु जो होगा वो 1931 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। साथियों, अगर आप वाकई में अपने एग्जाम यूपी होमगार्ड 2026 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, जो परीक्षा आपकी 25, 26, 27 अप्रैल को है, तो आपके लिए साथियों कुछ पीडीएफ तैयार की गई है कुछ क्वेश्चंस की, जिसमें जीके जीएस आपको देखने को मिलेगा और जिसमें साथियों करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगी। तो मैं कहूंगा साथियों, अगर आप ये पीडीएफ देख लेते हैं, अपनी निगाहों से एक बार गुजार लेते हैं सरसरी तौर से, तो आपका ये पेपर साथियों बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो साथियों, हर एक क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन के ही नीचे आपको मिल जाएगा और जो सॉल्यूशन वगैरह वो भी साथियों वहां पर आपको मिल जाएंगे, है ना। मतलब क्वेश्चन से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो। तो ये पीडीएफ आपको नहीं 100, 200, 300 में, ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, वहां से आपको ये पीडीएफ साथियों क्यूआर कोड वगैरह दिया जाएगा। 45 का पेमेंट करने के बाद ये पीडीएफ आपको वहीं व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएगी। तो अपनी परीक्षा से पहले पहले साथियों इस पीडीएफ को एक बार देख लीजिएगा, मेरा मानना है पेपर आपका साथियों क्रैक हो जाएगा। भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया था? कौन सा कानून साथियों? मार्शल कानून, साइमन कानून, भेदभाव कानून या निवारक कानून? तो भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान एक मार्शल नामक कानून लागू किया गया था। उसके बाद देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? तो आपका जवाब साथियों क्या होना चाहिए? आपका जवाब साथियों यहां पर लाहौर होना चाहिए, है ना। यानी कि लाहौर सत्र में, लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया था। उसके बाद देखिए साथियों, भारत और पाकिस्तान के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का है, ये पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे? तो उनका नाम मोरारजी देसाई था। मोरारजी देसाई आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये भी सवाल साथियों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी नहीं पूछी जा रही है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जा रही। अच्छा, अगर ये आता कि भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, तो आप क्या बताते? एक बार मुझे आप लोग बताइए। उसके बाद देखिए, बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला इसमें से कौन सी है? तो मैं कहूंगा हिमालय है। हिमालय आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? अपने उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। आपको ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा निर्वाचन की क्षेत्र की संख्या साथियों सबसे अधिक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना साथियों कब की गई थी? बताइए। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, 1954 में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक राज्य नृत्य है? तो घूमर है, कच्ची घोड़ी है, कालबेलिया है या कठपुतली है? तो मैं कहूंगा घूमर जो है ना, ये राजस्थान का एक राज्य लोक नृत्य है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किसे कृत्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया? पारिस्थितिकी तंत्र का मैं कहूंगा, अगर बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र का जो गार्डन है, गार्डन को कृत्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ये कृत्रिम है ना, झील वन समुद्र थोड़ी ना कृत्रिम है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है साथियों? दिवस से भी एक आध सवाल आपसे आ जाता है एग्जाम में। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है हर साल 11 जुलाई को, इसलिए सही जवाब जिनका भी था तो बिल्कुल सही था। आगा खान कप कौन से खेल से संबंधित है? तो आगा खान कप कौन से खेल में दिया जाता है? हॉकी के खेल में दिया जाता है। कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मैं कहूंगा देवप्रयाग में, यानी कि
भागीरथी और अलकनंदा नदी के देवप्रयाग में मिलने पर फिर वो किसका रूप ले लेती है? गंगा नदी का रूप ले लेती है। इनमें से किसने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया? किसने किया, मुझे नाम बता दीजिए। रोजेन, आप लोग नाम ध्यान रखेंगे, यानी कि WG रोजेन इनका नाम है और इन्होंने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद देखिए साथियों, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो मैं कहूंगा वॉशिंगटन DC में साथियों विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है साथियों कि येन किस देश की मुद्रा है? तो येन पता कहां की मुद्रा है? ये जापान की मुद्रा है। सबसे ज्यादा यही मुद्रा पूछी जाती है साथियों कि जापान की मुद्रा क्या है, येन, या येन किस देश की मुद्रा है? तो जापान की। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? मैं कहूंगा 1605 में हुई थी। अकबर की मृत्यु कब हुई थी साथियों? 1605 में हुई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली की शुरुआत की थी? तो यह काम पता किसने किया था? यह काम अकबर ने किया था, है ना, अकबर ने किया था। तो अकबर आपके सवाल का जवाब होगा। दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने ही तो की थी। उसके बाद देखिए साथियों, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वर्तमान समय पर साथियों गुजरात राज्य में स्थित है। और जो भी हड़प्पा कालीन स्थल है जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा स्थल गुजरात राज्य में ही स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों, ऋग्वेद कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित हैं? तो मैं कहूंगा ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में, तब भी 10 पुस्तकें बताना, कितने मंडलों में विभाजित है तब भी साथियों आपको 10 ही बताना है। उसके बाद देखिए 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता, ये महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ एक समझौता था, जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया था। तो पता साथियों, ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ये अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में हुआ था, यानी कि बंबई में हुआ था। यहां पर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ कब था, यह आपसे पूछा जा रहा है। 1984, 6, 82 नहीं साथ 1985 में हुआ था और महीना था दिसंबर का। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बांध यानी कि सबसे ऊंचा बांध आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड में स्थित है और इसका नाम क्या है? टिहरी बांध इसका नाम है। तो टिहरी बांध आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है साथियों कि महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, मुझे बताइए। तो किसको सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को, अनिल अंबानी को, अजीम प्रेमजी को, बाबा साहेब ठाकरे को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न अवार्ड से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया था। महावेली गंगा ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है या पाकिस्तान की या श्रीलंका की या भूटान की? तो आपको ध्यान रखना है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? महावेली गंगा है। उसके बाद देखिए भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको यहां पर साथियों मालूम होना चाहिए बिधान चंद्र राय, इनके सवाल का जवाब हो जाएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले साथियों किस व्यक्ति का? तो मैं कहूंगा बिधान चंद्र, है ना, बिधान चंद्र राय का जो जन्मदिन है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली, इसमें से कौन सी एक महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? तो मैं कहूंगा जो लेजिम नृत्य शैली है ये कहाँ की है? तो ये महाराष्ट्र राज्य की ही है। उसके बाद देखिए साथियों गेटवे ऑफ इंडिया ये किस शहर में स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, मैं कहूंगा मुंबई में स्थित है साथियों गेटवे ऑफ इंडिया। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। हाथी किस राजनीतिक दल का प्रतीक है यानी कि चुनाव चिन्ह है? तो किसका है साथियों? नेशनल कांग्रेस पार्टी का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का या राष्ट्रीय जनता दल का? तो मैं कहूंगा हाथी जो है ना ये बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक दल है, इसका प्रतीक है, चुनाव चिन्ह। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अग्नि की उड़ान यानी कि विंग्स ऑफ फायर ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये किसके द्वारा लिखित थी? ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित थी साथियों, ये आपको याद रखना है। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? सिलंबन की बात चल रही है। अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आता है तो सिलंबन साथियों आपको यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। गैस, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? तो ओजोन गैस। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो टाइटन की अगर बात करें ना तो ये शनि ग्रह की परिक्रमा करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जो मौलिक कर्तव्य है ना साथियों, ये यूएसएसआर के, यानी कि यूएसएसआर की अगर बात करें तो यहाँ के संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल की अगर बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के तो बेसबॉल है। उसके बाद देखिए, एक प्रसिद्ध पुस्तक है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, इनके किनके द्वारा लिखित है? तो ये पता किनके द्वारा लिखित है? ये एन.आर. न्याय नारायण मूर्ति के द्वारा लिखित है। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। संतोष ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये किस खेल से संबंधित है? तो मैं कहूंगा ये तो फुटबॉल के खेल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। सही जवाब अगर आपको ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही था। चिकित्सक दिवस साथियों कब मनाया जाता है बताइए? तो हमेशा हर साल चिकित्सक दिवस तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला देखिए, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार उर्दू साहित्य में दिया जाता है, संस्कृत साहित्य में दिया जाता है, हिंदी साहित्य में या बांग्ला साहित्य में दिया जाता है? तो आपको ये याद रखना है, संस्कृत साहित्य में ही वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम, तो एसपीएम की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। सॉलिड पॉल्यूशन मैटर या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर? बिल्कुल साथियों मैं कहूंगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है ना, यही एसपीएम की फुल फॉर्म हो जाती है। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, तो ये कहां पर हुआ था? स्टॉकहोम में, पेरिस में, जिनेवा में, ऑस्ट्रेलिया में। सा तो स्टॉकहोम होना चाहिए, है ना, यानी कि यहां पर अगर बात करते हैं स्टॉक हो गया, ये आपका होम हो गया। स्टॉकहोम में ही मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला क्या ये नई दिल्ली में स्थित है, चेन्नई में, बेंगलुरु में, कोलकाता में? तो ये तो नई दिल्ली में स्थित है साथियों, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, आंग सान सू की कहां की मूल निवासी, यानी कि जो आंग सान सू है ना, ये कहां की मूल निवासी? बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। तो ये चीन नहीं बल्कि म्यांमार की एक मूल निवासी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है साथियों, ये किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है इसमें? तो इसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला सवाल देखिए, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, और 1526 में ही साथियों बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। 1764 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उस समय साथियों बंगाल का गवर्नर कौन था? मैं कहूंगा वेंसी टार्क जो था, ये उस समय बंगाल का गवर्नर था। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो अभी मैंने आपको बताया था 1885 में हुई थी। कहां पर हुई थी? बंबई में हुई थी। उसके बाद देखिए, भूदान आंदोलन की अगर हम बात करें तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे के द्वारा ही साथियों भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो नाम इनका रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर, वॉरेन हेस्टिंग। बिल्कुल सही साथियों, वॉरेन हेस्टिंग जो थे ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल थे। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? ये अब आपसे पूछा जा रहा है। तो 1942 में साथियों, 1942 में ही आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। उसके बाद देखिए, अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? ज्यादातर जो अभ्रक है वो झारखंड में पाया जाता है। माइका। आंसर आपका सी हो जाता है। अधिकांश मौसमी घटनाएं संपन्न होती कौन से मंडल में? पृथ्वी से जो सबसे लगा हुआ है सातु मंडल, शोभ मंडल, यहीं पर ही अधिकांश मौसमी घटनाएं संपन्न होती हैं। जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो जोजिले दर्रे की जब हम बात करते हैं तो क्या श्रीनगर को लेह से जोड़ता है ना? या अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से, चंपा और स्पीति को कालिम्पोंग और लहासा को, तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। उसके बाद देखिए, परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है?
तो इसके लेखक कौन है? मैं कहूंगा हुमायूं गौहर इसके लेखक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल में इस्तेमाल किया जाता है शब्द। कौन सा शब्द? जंप बॉल सा तो इसका नाम है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति आपसे पूछी जा रही, कौन थी नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति? तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए, रीता भंडारी जी की अगर बात करें तो यही नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति थी। डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो पता साथू ये पक्षी विज्ञानी थे, है ना, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। मोहिनीअट्टम नृत्य मूल रूप से विकसित हुआ, तो आप सभी लोग जानते होंगे साथू, ये तो केरल में इसका विकास हुआ, केरल में विकसित हुआ। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कारगिल विजय दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को, 11 जुलाई को, 26 जुलाई को, या साथियों 20 जुलाई को? तो आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी 26 जुलाई है तो बिल्कुल सही है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो तानसेन सम्मान कौन देता है, किसके द्वारा दिया जाता है? मैं कहूंगा मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ही साथियों तानसेन सम्मान दिया जाता है। अगला देखिए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहां पर स्थित है? पटियाला में, ग्वालियर में, कोलकाता में या पुणे में? तो आपको ध्यान रखना है पटियाला में स्थित है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद नहीं, नीलम संजीव रेड्डी उस समय साथियों जो थी ना, वो एक तरीके से कौन थी? राष्ट्रपति थी, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, अंटार्कटिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? भारतीयों के द्वारा, अमेरिकी के द्वारा, ऑस्ट्रेलियाई के द्वारा, फ्रांसीसी के द्वारा? तो अमेरिकी के द्वारा, अमेरिकी व्यक्ति के द्वारा ही साथियों अंटार्कटिक की खोज की गई थी। आंसर आपका बी होगा। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मैं कह सकता हूं साथियों सोलंकी के द्वारा करवाया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिए साथियों, कहा जा रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो इसकी ये कथन किसका, ये बात किसने कही थी? बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कथन लॉर्ड कर्जन का है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही, लेकिन किसके कब की गई थी? गांधी जी के द्वारा तो की गई थी, लेकिन कब की गई थी? तो 1915 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, अब आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा साथियों आपको भी ध्यान रखना है, 1885 मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो जो अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी ये लॉर्ड विलियम क्वेंडिश बेंटिक के द्वारा साथियों की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के तौर पर किसको चुना गया था? तो गांधी जी को चुना गया था। आंसर आपका ए हो जाता है। वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की थी? तो किस देश ने प्राप्त की थी ये आपसे पूछा जा रहा है। यूएई के द्वारा प्राप्त की गई थी, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा प्राप्त की गई थी। उसके बाद देखिए, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? मैं कहूंगा 4 जून को मनाया जाता है। 4 जून आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। शहीद दिवस की अगर बात करें तो हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपका जवाब 30 जनवरी है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? इनका नाम पर्ल एस बक है और गुड अर्थ नामक पुस्तक इनकी ही है। भारतीय रेयर अर्ब्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? तो मैं कहूंगा साथियों मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला देखिए, पश्चिमी घाट को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया था? तो कब घोषित किया गया था साथियों? 2012 में घोषित किया गया था। अगला देखिए, संयुक्त पाणिग्रही किस नृत्य से संबंधित है? तो मैं कहूंगा ये ओडिशी से संबंधित है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए, पीसो किस देश की मुद्रा है? तो पीसो मुद्रा पता कहां चलती है? मैक्सिको में चलती है साथियों, पीसो नामक ये मुद्रा। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वर्धमान ट्रॉफी ये भारोत्तोलन से संबंधित है। भारोत्तोलन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो ये राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये साथियों चीन देश का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। तो ये 100 सवाल आप लोगों ने देखे। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।
साथियों, अगर आप वाकई में अपने एग्जाम यूपी होमगार्ड 2026 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, जो परीक्षा आपकी 25, 26, 27 अप्रैल को है, तो आपके लिए साथियों कुछ पीडीएफ तैयार की गई है कुछ क्वेश्चंस की, जिसमें जीके जीएस आपको देखने को मिलेगा और जिसमें साथियों करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगी। तो मैं कहूंगा साथियों, अगर आप ये पीडीएफ देख लेते हैं, अपनी निगाहों से एक बार गुजार लेते हैं सरसरी तौर से, तो आपका ये पेपर साथियों बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। इसमें साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, हर एक क्वेश्चन, मान लीजिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो उसका आंसर है ना, इसका आंसर आपको साथियों, हर एक क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन के ही नीचे आपको मिल जाएगा और जो सॉल्यूशन वगैरह है वो भी साथियों वहां पर आपको मिल जाएंगे, है ना, मतलब क्वेश्चन से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो। तो ये पीडीएफ आपको नहीं 100, 200, 300 में, ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, वहां से आपको ये पीडीएफ साथियों क्यूआर कोड वगैरह दिया जाएगा। 45 का पेमेंट करने के बाद ये पीडीएफ आपको वहीं व्हाट्सअप पर ही भेज दी जाएगी। तो अपनी परीक्षा से पहले पहले साथियों इस पीडीएफ को एक बार देख लीजिएगा, मेरा मानना है पेपर आपका साथियों क्रैक हो जाएगा। उसके अलावा ऑल की अगर बात करें, ऑल क्लासेस का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यानी कि पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर आप उन चीजों को भी, उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में साथियों व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा और जितनी भी अब वीडियोस आए यूपी होमगार्ड से संबंधित सारी वीडियोस आपको देखना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर चलने वाली हैं। चलिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।